हेलो दोस्तों, मैं सम प्रताप स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल कोचिंग वाला पीसीडब्ल्यू पर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे अपन रिवेल और रीटोटल को लेकर बात करेंगे। रिवेल और रीटोटल को लेकर बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि सर किस में रिवेल लगाए और किस में रीटोटलिंग का फॉर्म लगाए। तो अभी जैसे आपको पता है, जो सेकेंड ईयर के एग्जाम हुए थे फरवरी के अंदर, उनका जो रिजल्ट है वो आ चुका है। 30 जुलाई को उनका रिजल्ट आया था। रिजल्ट आने के बाद में आपको पता है कई बच्चों के जो पेपर बैक है उनके लिए रिवेल और रीटोटल का फॉर्म निकाला जाता है। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर रिवेल किस में लगाए, रीटोटल किस में लगाए। जिस बच्चे के पेपर एक ही बैक है उसको तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती है क्योंकि वो रिवेल ही लगाता है, लेकिन जिनके 2 पेपर बैक है उनके लिए बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। तो आज उसी समस्या को लेकर अपने एक समाधान ढूंढते हैं कि सर किस में रिवेल लगाए और किस में रीटोटल लगाए। तो पहले देखिए, अपन बात करते हैं, अपन सेकेंड ईयर की बात कर रहे हैं बेटा। सेकेंड ईयर का जो एग्जाम हुआ था फैब के अंदर, ये मेन एग्जाम की यदि अपन बात करें तो मेन एग्जाम था 21-22 बैच का, और रिमाइंडर था वो था 20-21 और 19-20 का। ठीक है, तो किसी के 2 पेपर बैक था, किसी का 1 पेपर बैक था। तो अब यदि अपन मेन एग्जाम की यदि अपन बात करें, देखिए किस तरीके से रिवेल होता है, किस तरीके से रीटोटल होता है, पहले उसके बारे में बात करते हैं अपन। जैसे मेन एग्जाम के अंदर क्या होता है बेटा, 4 पेपर होते हैं। ठीक है, अब 4 पेपर के अंदर यदि आपके 2 ही पेपर बैक है, मतलब उनमें पासिंग मार्क्स नहीं है, बैक का मतलब ये हो गया 2 पेपर बैक है, तो आप एक काम कर सकते हैं, इसका 50% मतलब एक पेपर में तो आप रिवेल लगा सकते हैं और दूसरे में रीटोटल लगा सकते हैं। सर रिवेल और रीटोटल में क्या फर्क है दोनों में? रिवेल जो होता है, रिवेल के अंदर आपकी जो पूरी कॉपी होती है वो वापस चेक होती है। चेक मतलब क्वेश्चन उसके देखे जाते हैं कि बच्चे ने हो सकता है सही लिखा हो और टीचर से बाय मिस्टेक गलत हो गया हो, तो उसको तो बोलता है पर रिवेल, तो वो पूरी कंप्लीट चेक होती है। रीटोटल में आपके जो मार्क्स होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 ये क्वेश्चन है, जैसे मान के चलो इसमें 2 नंबर दे रखे थे, इसमें 3 6 7 ऐसे नंबर दे रखे थे, और उसके रीटोटल में जोड़ने में कोई गड़बड़ हुई है, गलती हुई है, तो उसकी वजह से रीटोटल होता है। तो ये तो बात हो गई बेटा किसकी, जिनकी मेन पेपर की यदि अपन बात करें तो। लेकिन रिमाइंडेड उन बच्चों की लगती है जिसके या तो 2 बैक हो या फिर 1 बैक हो। तो जिनके 1 बैक हो वो तो आराम से रिवेल का फॉर्म लगा सकता है, मतलब वो पूरी कॉपी अपनी चेक करवा सकता है, क्योंकि जिस टाइम आप एग्जाम दे रहे होते हो आपको पता होता है कि मेरा कौन सा क्वेश्चन 100% सही है, और हो सकता है वो चेक नहीं हुआ हो, या फिर कई बार ऐसे होता है बीच में कोई पेज छूट गया हो या फिर आपने क्रॉस मार रखा हो, तो उसके बाद हो सकता है एग्जामिनर ने कॉपी चेक ही नहीं करी हो, तो ऐसी कंडीशंस हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन में आपका रिवेल जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। दूसरा केस ये है, जिन्होंने 2 पेपर बैक के दिए हैं वो भी सेम काम यही कर सकते हैं कि एक में वो रिवेल लगा सकते हैं और दूसरे में वो रीटोटल लगा सकते हैं। दोनों में फर्क मैंने बता दिया बेटा, रिवेल में और रीटोटल में, कि रिवेल में क्या फर्क होता है, रीटोटल में क्या फर्क होता है। ठीक है, अब बात आती है सर, सबसे मेन प्रॉब्लम जो आती है वो आती है कि सर किस में रिवेल लगाए और किस में रीटोटल लगाए। ठीक है, अब सुने ध्यान से। रिवेल की यदि मैं बात करूं बेटा, रिवेल की यदि मैं बात करूं तो रिवेल आप उस सब्जेक्ट में लगाएं, रिवेल आप उस सब्जेक्ट में लगाएं जिसके नजदीक हो पास होना, जिसके नजदीक हो। जैसे एग्जाम्पल मैं समझाता हूं बेटा, एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, जैसे मान के चलो एक सब्जेक्ट में आपके जो मार्क्स आ रखे हैं वो 35 आ रखे हैं, एक में 39 आ रखे हैं। बच्चे जो सबसे बड़ी गड़बड़ करते हैं वो भी मैं बताता हूं, इसमें समझाता हूं। मान के चलो आपके एक पेपर में नंबर आ रखे 35 और दूसरे में आ रखे 39, तो आपको रिवेल हमेशा इसमें लगाना है, जबकि बच्चे उल्टा लगाते हैं। वो क्या करते हैं, इसमें तो लगाते हैं रीटोटल, इसमें तो लगाते हैं रिवेल, कि सर इसमें ज्यादा नंबर बढ़ने की पॉसिबिलिटी होती, जबकि ऐसा नहीं होता। आप ध्यान से सुने, यहां से यदि आप रिवेल लगाते हो और यदि आपके 6 मार्क्स बढ़ जाते हैं तो आपके 45 मार्क्स आ जाते हैं, जो कि पासिंग मार्क्स है। जबकि मान के चलो आपने इसमें रिवेल लगाया जिसमें 6 मार्क्स बढ़े तो आपके नंबर हुए 41, तो ये सब्जेक्ट क्लियर हुआ ही नहीं आपका। आप ध्यान से समझो, मैथमेटिक्स समझो इस चीज की। आपने मान के चलो इसमें बच्चे क्या करते हैं, वो दोनों पेपर पास करना चाहते हैं। ठीक है, कई बच्चों की कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहता है ये कि सर हो सकता है इसमें मेरे नंबर बढ़ जाए 10 और इसमें नंबर बढ़ जाए मेरे 2, तो सर मेरे ग्रेस लग जाएगी।
इस ग्रेस के चक्कर में आप नहीं पढ़े, ये भारी रिस्क हो जाती, ये बहुत कम टाइम ऐसा होता है कि आपके नंबर बढ़े। ठीक है, तो आप इस ग्रेस के चक्कर में ऐसे मार्किंग ना करवाएं। आप जैसा मैं तरीका बता रहा हूं उसी अकॉर्डिंग आप अपना रिवेल और जी टोटल का लगाए, तो उसमें पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती। बाकी चॉइस आपकी है, मैं केवल आपको एक सजेशन दे रहा हूं कि आप मेरे अकॉर्डिंग, वो जैसा होता आया है मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको एडवाइस दे रहा हूं। मानना नहीं मानना आपके हाथ में, आप अपने अकॉर्डिंग लगाए। लेकिन आप खुद भी सोचे एक बार कि जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया है, वापस इस एग्जाम्पल को कैरी करता हूं मैं, 35 और 39 आपने मान लो इसमें लगा दिया रिवेल, और रिवेल लगाने से यदि आपके +6 मार्क्स हो गए तो आपके 45 मार्क्स हो गए, आपका ये पेपर क्लियर हो गया। लेकिन आपने लगा दिया रिवेल इसमें लगाते मान के चलो इसमें आपके प्लस जो मार्क्स हुए वो हुए 6, तो आपके नंबर हुए 41, तो ये पेपर बैक नहीं हुआ। आपने इसमें लगाया था फिर रीटोटल, आपने इसमें लगाया था रीटोटल लगाने के बाद में पता लगा इसमें तो मार्क्स बढ़े ही नहीं, या 2 ही नंबर बढ़े। तो 2 नंबर बढ़े तो आप सोचो कितने हो गए, 41 हो गए। अब 41 का कोई बेनिफिट नहीं है, इसमें भी 41 हो गए आपके और इसमें भी 41 हो गए, दोनों के दोनों पेपर ही आपके बैक रह गए वापस। तो आपका पैसा भी वेस्ट गया और आपने जो तरकीब लगाई वो भी फेल हो गई। आप आइडिया क्या लगाते हो, 35 में 10 नंबर इसमें बढ़ जाएंगे, 2 नंबर इसमें बढ़ गए तो पूरा ईयर क्लियर हो जाएगा। तो आप पूरा ईयर जो है वो क्लियर करने की ना सोचे, एक पेपर आप दे भी सकते हो। ठीक है, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती उसमें, लेकिन ये सोचे कि अपन किसके नजदीक है और कौन सा पेपर अपना आसानी से निकल सकता है, ये वाली बात आप ध्यान रखिए, तभी आपका पेपर क्लियर हो सकता है। ठीक है, तो इन चीजों का आप ध्यान रखिए बेटा। रिवेल और जी टोटल का फॉर्म लगाते हुए बार बार आप किसी से ज्यादा डिस्कशन ना करें, क्योंकि जितने ज्यादा आप किसी से दूसरे से डिस्कशन करोगे आप कंफ्यूज रहोगे। तो आप सबसे अच्छा तरीका यही है, आपको पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए पेपर के ऊपर कि मेरे किस में री टोटल के अंदर मार्क्स बढ़ सकते हैं और किस में रिवेल के अंदर। हो सकता है आपने दो पेपर का वापस एग्जाम्पल लेता हूं मैं एक बार, जैसे 2 पेपर के अंदर आपके बैक रह गए, ठीक है, एक नहीं, एक फर्स्ट हो गया एक सेकंड हो गया। फर्स्ट के अंदर आपको पता है कि मार्क्स 39 है और इसके अंदर मार्क्स 35 है, ये आपको पता है अच्छे से। आपको ये पता होना चाहिए यार मेरे 39 वाले में ना बहुत अच्छा मैंने करा है ये पेपर, और बहुत अच्छा करा है, लेकिन इसमें मेरे एक पेज क्रॉस मारा था मैंने, तो हो सकता है वो चेक नहीं हुई हो, तो इस वजह से आप इसमें वापस मैं बता रहा हूं रिवेल ही लगाए। ठीक है, और जिसमें आपको पता है कि हाँ यार ठीक ठाक ही हुआ था पेपर, हो सकता है इसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो उसमें आप री टोटल लगाए। ठीक है, तो सबसे अच्छा तरीका मैंने बता दिया बेटा जी टोटल और जी रिवेल का लगाने का। ठीक है, अब फॉर्म की बात कर लेते हैं बेटा अपन, फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, कब तक भरे जाएंगे। तो देखिए बेटा, ये नोटिफिकेशन अपने पास में है, नोटिफिकेशन देखिए कब जारी हुए, 4/8/2025 को ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। राजस्थान स्टेट हेल्थ केयर काउंसिल जयपुर डिप्लोमा पाठ्यक्रम द्वितीय वर्ष मुख्य सिद्धांतिक परीक्षा, ये प्रैक्टिकल में रिवेल रिटोटल नहीं लगता है। ठीक है कि नहीं, ये आप ध्यान रखें बेटा, प्रैक्टिकल तो आपको वापस ही देना पड़ेगा, प्रैक्टिकल में कोई रिवेल कोई रिटोटल नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें मेन एग्जाम 21-22 और रिमाइंडेड की यदि अपन बात करें तो वो 20-21 और 19-20 की बात करें। एग्जाम हुई थी फरवरी में और इसका जो रिजल्ट आया था वो आया था 30 जुलाई को। ठीक है, आगे देखिए बेटा आप, आपकी जो डेट रहेगी रिमाइंडेड रिवेल की वो कब रहेगी बेटा, ये स्टार्ट होगी, देखिए ये रहा ऑनलाइन आवेदन पत्र, दिनांक 6/8/2025 को दोपहर 12 बजे से स्टार्ट होकर 12/8/2025 अगस्त की बात है, मध्य रात्रि तक किए जाएंगे। ठीक है, ये इसकी वेबसाइट है। आगे देखिए बेटा, ये पुनर्मूल्यांकन जो होगा आरपीएमसी जो बनी हुई है उसके नियम के अकॉर्डिंग होगा ये। ठीक है, ये तो आप अगला देखिए बेटा, यहां पर यदि रिवेल की बात अपन करें तो देखिए, अभ्यर्थी का पुनर्मूल्यांकन या पुनर्गणना के परिणाम की सूचना जब तक प्राप्त नहीं हो सकती। देखिए कई बार ऐसा होता है कि रिवेल और रिटोटल लगाते आप मार्कशीट में चेंज करने की कोशिश करते हो तो वो नहीं होगा। ठीक है, वो रिवेल और रिटोटल का जो रिजल्ट आएगा उसके बाद में ही होगा। हो सकता है पुरानी मार्कशीट आपकी आए या फिर नई मार्कशीट बन के आएगी वो।
अगला देखिए, अभ्यासी पुनर्मूल्यांकन, ये होता है बेटा रिवेल। रिवेल के बारे में देखिए, सैद्धांतिक परीक्षा के कुल प्रविष्ट पेपर आपने 2 दिए हैं तो 50% हो जाएगा बेटा 1 पेपर। यदि आपने 3 दिया तो 1.5 हो जाएगा। 1.5 का मतलब 2 ही पेपर माने जाएंगे। 2 पेपर में आप रिवेल लगा सकते हो, ठीक है। पेपर में ही पुनर्मूल्यांकन या पुनर्गणना तो आवेदन किया जा सकता है। यदि किसी विषय के 2 पेपर है तो उनके अलग अलग पेपर के रूप में गिनती की जाएगी। 2 पेपर है तो उनकी अलग अलग पेपर के रूप में ही की जाएगी। ये अपन ने बात कर ली है बेटा। आगे देखे हैं तो ये पूरा आप पढ़ ले बेटा, ये जो भी स्टेटमेंट है इनका। शुल्क के बारे में और बात कर लेते हैं कि सर रिवेल का कितना पेमेंट लगेगा और रीटोटल का कितना लगेगा। तो देखिए, पुनर्मूल्यांकन मतलब रिवेल की बात कर रहे हैं ये। यदि आप अपनी कॉपी पूरी वापस चेक करवाना चाहते हो तो उसके लिए 500 रुपए आपको दे होने। और पुनर्गणना की यदि अपन बात करें बेटा तो पुनर्गणना के लिए 200 रुपए लगेंगे, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिए। और ये डेट के बारे में एक और ध्यान रख ले बेटा। और ये फॉर्म भरे जाएंगे, देखिए आपको निर्देशित किया जाता है कि सभी छात्र छात्राओं को अपने स्तर पर सूचित करें कि पुनर्मूल्यांकन पुनर्गणना ये भरे जाएंगे संस्थान एंड कॉलेज के कार्यालय ही से ही पुनः ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरवाए जाएंगे, वही आप भरे, क्योंकि उसमें त्रुटि होने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो बहुत कम होती है। तो आप कॉलेज से कांटेक्ट करें बेटा, आप टाइम पे ये जो फॉर्म है वो आप भरे, ठीक है। ध्यान से सोच समझ के आप जो रिवेल और रीटोटल लगाए अपने सब्जेक्ट में। और मैंने बता दिया मार्क्स कितने कितने आ रहे हैं, उनके बेस पे एग्जांपल देके भी मैंने बता दिया। तो आप अपने आप को खुद जजमेंट ले और अपने अकॉर्डिंग ही आप रिवेल और रीटोटल लगाए, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ, मेरे को नहीं पता आपने कॉपी में क्या किया है, मेरे से ज्यादा आपको पता आपने कॉपी में क्या किया है। तो आपको ये पता रहना चाहिए कि मैं किस में रिवेल लगाऊं और किस में रीटोटल लगाऊं, ये आपकी चॉइस होनी चाहिए। हम केवल आपको इतना समझाना चाह रहे हैं कि यदि आपने पेपर अच्छे से किया है और मार्क्स कम पड़ रहे हैं उसमें, तो आप पहले उस पेपर को क्लियर करने की सोचे जिसमें नंबर कम चाहिए, ठीक है। तो वो पेपर आराम से क्लियर हो जाएगा। तो आप सही से सोच समझ के अपने रिवेल और रीटोटल का फॉर्म भरे बेटा। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।